Hello students, welcome back to my channel Bright Aspirants. Hope you all are doing good. My name is Jyoti Sani. In this video, I'm going to explain you the topic stock split, its advantage and disadvantages. अच्छा, स्टॉक स्प्लिट्स। देखो, यहाँ से क्वेश्चन लास्ट ईयर यहाँ से क्वेश्चन आया है आपका कि व्हाट इज स्टॉक स्प्लिट्स। ये एक छोटा टॉपिक है लेकिन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है? मीन्स स्प्लिटिंग वन शेयर इनटू मैनी। वन शेयर या कि आपने क्या करा, जो एक शेयर है, एक शेयर के आपने बहुत सारे यहाँ पर टुकड़े करने को बोलते हो आप स्टॉक स्प्लिट, यानी कि स्टॉक को आपने स्प्लिट कर दिया है, स्टॉक को आपने डिवाइड कर दिया है। वन शेयर ऑफ 500 इंटू 5 शेयर्स ऑफ 100, जैसे कि आपने 500 के शेयर को 100 के 5 हिस्सों में यहाँ पर डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया, आपने स्प्लिट कर दिया अपने शेयर को। स्टॉक स्प्लिट इज अ टूल यूज बाय कंपनीज टू रेगुलेट द प्राइस ऑफ शेयर्स। एग्जाम्पल, इफ अ शेयर्स प्राइस इंक्रीज बियॉन्ड अ लिमिट इट मे बी लेस ट्रेडेबल। अगर यहाँ पर यही चीज़ हो गई, स्टॉक स्प्लिट्स को बेसिकली कंपनीज के द्वारा यूज़ किया जाता है कि अपने जो शेयर्स की उनके प्राइजेज हैं उनको वो इजीली रेगुलेट कर पाए। सपोज एक शेयर है, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गया, मतलब एक ज़रूरत से ज़्यादा महंगा हो गया, तो अगर वो किसी के लिए यहाँ पर नहीं परचेज करना पॉसिबल नहीं है वो शेयर आपका, तो इसका मतलब उसकी जो ट्रेडिंग होगी वो कम हो जाएगी, तो लेस ट्रेडेबल हो गया आपका। तो इसलिए स्टॉक को यहाँ पर स्प्लिट करना पड़ता है कि उनकी वैल्यू को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर पाता है। कि सपोज अगर अडानी का शेयर ही 500 रुपये है और 500 रुपये को कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट उसके छोटे से हिस्से को वो परचेज कर ले। अगर किसी के पास 200 रुपये हैं बट उसको अडानी का शेयर चाहिए, बट वो अडानी का शेयर नहीं परचेज कर सकता, तो उसके क्या करेगा, स्टॉक स्प्लिट्स, उनके स्प्लिट को खरीद लेगा। यहाँ पे 200 रुपये, तो 200 के यहाँ पर क्या कर लेगा, स्टॉक का उसने एक छोटे से शेयर खरीद लिया जितना वो अफोर्ड कर सकता था यहाँ पर। तो दिस इज नॉन एज योर स्टॉक स्प्लिट, जो क्या करती है, कंपनी को अपनी मार्केट वैल्यू इंक्रीज करने के लिए, अपने शेयर्स को ट्रेडेबल बनाने के लिए, अपने शेयर्स के प्राइस को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर कंपनी जिस चीज़ को यूज़ करती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अ कंपनी शेयर प्राइस इंक्रीज फ्रॉम 500 to 1000 ओवर द ईयर, इट इज पॉसिबल इट माइट गोज आउट ऑफ अ रेंज ऑफ मैनी इन्वेस्टर्स। वही चीज़ होगी जो मैंने आपको बताई थी कि अगर किसी कंपनी के शेयर का प्राइस 50 से 1000 हो जाता है, तो चांसेस होते हैं कि उस किसी इन्वेस्टर्स के लिए वो अब उसकी रेंज से, उसकी परचेजिंग पावर से बाहर हो जाए। एडवांटेज क्या होंगे? इट में टेक द शेयर अफोर्डेबल टू स्मॉल इन्वेस्टर, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए क्या बन जाएगा, वो अफोर्डेबल हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स में इंक्रीज द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, जितने ज़्यादा आपके नंबर ऑफ शेयर स्प्लिट्स जो होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे, उतने ही ज़्यादा आपके क्या होंगे, शेयर होल्डर्स बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो आपके पास आ रही है इन्वेस्टमेंट, वो बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर लिमिटेशन क्या होंगे? एडिशनल एक्सपेंडिचर नीड टू बी इनकर्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ स्टॉक्स। अब स्टॉक स्प्लिट कराने में आपने अलग से थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा यहाँ पर। लो शेयर प्राइस में अट्रैक्ट स्पेकुलेटर्स और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स विच आर जनरली नॉट प्रेफर्ड बाय द कंपनी। अब देखो, छोटे छोटे प्राइस में अगर आपके शेयर्स यहाँ पर बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होंगे, बहुत सारे स्पेकुलेटर्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो थोड़े टाइम के लिए मार्केट के अंदर आते हैं और थोड़े टाइम में क्या क्या कहते हैं, अगर उन्होंने थोड़े टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, देखो मार्केट का इन्वेस्ट करने का मतलब है यू नीड टू बी पेशेंट, आपके पास पेशेंट होना चाहिए। अब ये छोटे छोटे टाइम के लिए आए, इनको प्रॉफिट नहीं हुआ, ये वहाँ से बाहर हो जाते हैं मार्केट में, बाहर जाकर अलग ही अफवाह फैलाते हैं कि इस कंपनी के शेयर बेकार है, यहाँ से कोई प्रॉफिट नहीं होता, मैंने इतना पैसा लगाया था, मैंने इतना पैसा डूब गया। इसलिए कंपनी इन छोटे टर्म इन्वेस्टर्स को प्रेफर ही नहीं करती। लेकिन अगर आपके स्टॉक स्प्लिट्स हो जाएंगे तो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हो, तो वो उस चीज़ में आएंगे आपके मार्केट के अंदर, और उसी से क्या होता है कि आपकी कंपनी की इमेज नेगेटिव बनने के चांसेस थोड़े से यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो दीज आर द एडवांटेजेस एंड द लिमिटेशंस ऑफ योर If you स्टॉक्स। like this video, then don't forget to like, comment, share and subscribe my channel Bright Aspirants.